हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल डिपार्चर फ्रॉम द यूजुअल। गाइस, आप लोगों ने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया कि आप हिंदी में वीडियोस बनाइए, तो अब से मैंने डिसाइड किया है कि मैं हिंदी में ही वीडियोस बनाऊंगी। एंड आई होप आप लोग मेरी वीडियोस को पहले से ज़्यादा देखेंगे और ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आज का केस है डायन डाउन्स के बारे में। डायन फ्रेडरिक्सन का जन्म 7 अगस्त 1955 में फीनिक्स, एरिज़ोना में हुआ। उसके पेरेंट्स ने उसको बड़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस के तहत पाला पोसा था। उन्होंने उसे भगवान पर विश्वास करना सिखाया था। डायन को जानवरों से बहुत प्यार था। वो उनकी बहुत केयर करती थी और वो खुद भी बहुत इंडिपेंडेंट रहना पसंद करती थी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट थी, मगर साथ ही साथ वो काफ़ी इमोशनल भी थी। वो अपनी ज़िंदगी में फ्रीडम, प्यार और अफेक्शन चाहती थी और इसी वजह से वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन यानी कि खुद को तबाही की राह पर ले जा रही थी। हाई स्कूल में वो एक लड़के से मिली जिसका नाम स्टीवन डाउन्स था। डायन जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसको लग रहा था कि वो एक आउटसाइडर है और बच्चे उसके साथ ठीक से पेश नहीं आते हैं। उसे लगता था मैं किसी भी ग्रुप में फ़िट नहीं होती हूँ, मगर अब वो चाहती थी कि वो अपने टर्म्स पे एक इंडिपेंडेंट लाइफ जिए। उसने बहुत ही छोटी उम्र में सीख लिया था कि अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। ग्रेजुएशन के बाद स्टीवन ने नेवी ज्वाइन कर ली और डायन को उसके पेरेंट्स ने पैसिफिक कोस्ट बैप्टिस्ट बाइबल कॉलेज में भेज दिया, मगर डायन वहाँ के रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर पाई। डायन को कॉलेज से निकाल दिया गया। इसके बाद डायन ने अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाकर स्टीवन के साथ 13 नवंबर 1973 को शादी कर ली। वो बस 18 साल की थी और उसको जल्द ही रियलाइज़ हो गया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपनी ज़िंदगी में प्यार पाने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी में थी कि उसने एक गलत इंसान से शादी कर ली थी। उसका हस्बैंड बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल था और उसको सच में प्यार नहीं करता था। डायन अपनी लाइफ में बहुत अकेली हो गई थी और उसे लगा कि अब इस अकेलेपन से दूर उसे एक बच्चा ही कर सकता है और उसने डिसाइड किया कि अब वो एक मदर बनना चाहती है। जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको बड़ा फुलफिल्ड फील हुआ, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे उसका बच्चा एक अनकंडीशनल प्यार देगा। डायन के 2 बच्चे हुए, 1974 में क्रिस्टी और 1976 में शेरिल लिन। बच्चे होने के बाद ये एक अनहेल्दी मैरिज सरवाइव तो कर गई, लेकिन डेली स्ट्रगल बनकर रह गई। डायन अपने पति को छोड़कर बहुत बार भाग चुकी थी, लेकिन उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसे वापस अपने हस्बैंड के पास ही आना पड़ता था। और स्टीवन भी कुछ कम नहीं था। वो भी डायन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के और उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करके उसको फिर से अपनी ज़िंदगी में ले आता था। 1969 में डायन ने एक बेटे को जन्म दिया जिसका नाम डैनी था, मगर वो स्टीवन का बच्चा नहीं था क्योंकि स्टीवन दोबारा से बाप नहीं बनना चाहता था। एक बार फिर से डायन ने बच्चे का सहारा लिया था अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। सरप्राइजिंगली स्टीवन ने इस बच्चे को एक्सेप्ट कर लिया, मगर फिर भी उसने अपने रास्ते नहीं बदले थे। वो अभी भी पहले की तरह डायन की ज़िंदगी में मुश्किलें पैदा कर रहा था। डायन के पास अब 3 बच्चे थे और एक बेवफा पति था, जिसकी वजह से अब उसकी मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं रहती थी। 1981 में डायन को यूएस के पोस्ट ऑफिस में एक फुल टाइम जॉब मिल गई थी। अपनी शादी की शुरुआत से ही डायन ही अपने घर को चलाती थी। पैसों की तंगी की वजह से एक बार उसको सरोगेट मदर भी बनना पड़ा, यानी कि उसने किसी और के बच्चे को अपनी कोख में पाला ताकि उसे कुछ पैसे मिल सकें। उसने एक बार ये भी डिसाइड किया कि वो एक सरोगेसी एजेंसी खोलेगी, मगर ये आइडिया कुछ खास वर्क नहीं किया। डायन ये खुद एक्सेप्ट करती थी कि हाँ, वो लापरवाह है, बेसब्र है और वो कुछ ज़्यादा ही चिल्लाती है और वो जैसी माँ है उससे काफ़ी बेहतर माँ बन सकती है। मगर उसके बस में जो भी था वो अपने बच्चों के लिए करती थी और उन्हें वो बहुत प्यार करती थी। साथ ही उसके बच्चे अपनी माँ को भी बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जितने समय तक डायन ने पोस्ट ऑफिस में काम किया उस समय उसके काफ़ी सारे अफेयर्स रहे। उनमें से ही एक आदमी था रॉबर्ट। डायन को उसके साथ वैसा फील हो रहा था जैसा उसने कभी फील नहीं किया था। इस रिलेशनशिप में केयर था और इंटीमेसी थी।
एक बार रॉबर्ट और डायन ने ये भी डिसाइड किया कि वो मैचिंग रोज़ टैटूज़ अपने हाथों पर बनवाएंगे, मगर जैसे ही डायन का टैटू बनकर ख़त्म हुआ, रॉबर्ट ने अपना टैटू बनवाने से मना कर दिया। कुछ टाइम बाद रॉबर्ट अपनी वाइफ से अलग हो गया और उसने डिसाइड किया कि वो डायन के साथ ही रहेगा, मगर डायन अब तक डिसाइड कर चुकी थी कि उसको अपने काम के सिलसिले में ओरेगन जाना पड़ेगा, अपने पेरेंट्स के पास। डायन अब ओरेगन में थी और अपने 9 महीने के रिलेशनशिप में उसको इतना तो पता लग चुका था कि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान नहीं है। उसने अपनी पहली वाइफ को धोखा दिया और दूसरी औरत के साथ अफेयर चलाया। उसके बाद उसने उस दूसरी औरत से शादी की और अब वो डायन के साथ अफेयर चला रहा था। डायन को डर था कि अब रॉबर्ट उससे शादी कर लेगा और फिर वो किसी और से अफेयर चलाएगा। डायन ने रॉबर्ट के आगे एक शर्त रखी कि वो एक प्री मैरिटल एग्रीमेंट पे साइन करे कि अगर फ्यूचर में उनका डिवोर्स होता है तो रॉबर्ट उससे कुछ भी डिमांड्स नहीं करेगा। रॉबर्ट ने उस प्री मैरिटल एग्रीमेंट पे कभी साइन नहीं करा और डायन ने भी रॉबर्ट से कभी शादी नहीं की। रॉबर्ट की वाइफ उसे तलाक नहीं देना चाहती थी। इसी के चलते उसकी वाइफ ने रॉबर्ट के गले से एक सोने की चेन भी खींच ली थी, जिसकी वजह से रॉबर्ट का गला भी कट गया था। वो चेन उसकी फर्स्ट वाइफ ने रॉबर्ट को दी थी। रॉबर्ट की वाइफ दिन में कई बार डायन को फ़ोन करती थी और उसे अपने हस्बैंड से दूर रहने के लिए बोलती थी, मगर डायन तो रॉबर्ट को अपनी ज़िंदगी में खींच ही नहीं रही थी। असल में रॉबर्ट ही डायन के पीछे भाग रहा था। डायन अब बिल्कुल टूट चुकी थी। 19 मई 1983 में डायन अपने बच्चों को लेकर अपने फ्रेंड के नए घर में गई। उसके बाद वो सभी ड्राइव पर निकल गए। अब अंधेरा हो चुका था और सारे बच्चे कार में ही सो गए थे, इसलिए डायन ने डिसाइड किया कि अब वो उन्हें लेकर घर चली जाएगी। डायन के मुताबिक उस रात उसने एक आदमी को सड़क के बीच में खड़ा देखा जो उसकी कार को रोकना चाह रहा था और वो ये बताना चाह रहा था कि उसे मदद की ज़रूरत है। डायन ने जैसे ही गाड़ी रोकी, उस आदमी ने उससे कार की कीज़ मांगी। लास्ट में जब डायन ने उसको चाबी देने से बिल्कुल मना कर दिया, उसने उसके बच्चों को गोली मार दी। डायन के मुताबिक जब उस आदमी ने डायन के हाथ पर गोली मारी, उस समय वो कार से भाग गई। जब डायन की कार उस समय रोड पर चल रही थी तो डायन के मुताबिक उसने बताया कि वो बहुत ही फास्ट गाड़ी चला रही थी, मगर एक गाड़ी उसको फॉलो कर रही थी और बाद में पूछताछ के बाद पता चला कि डायन की गाड़ी बहुत धीरे चल रही थी। डायन से बाद में सवाल भी पूछा गया कि अगर तुम्हारे बच्चों को गोली लग गई हो तो तुम किस स्पीड में गाड़ी चलाओगी, तो डायन ने इसका जवाब दिया कि मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। हॉस्पिटल स्टाफ के मुताबिक डायन बहुत ही शॉक के स्टेट में थी और उसको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। डायन पुलिस के साथ क्राइम सीन पर जाने के लिए भी मना कर रही थी और वो अपने बच्चों के साथ ही रहने के लिए कह रही थी। उस समय पुलिस या कोई भी और डायन को देखकर नहीं अंदाज़ा लगा पा रहा था कि इन सब से डायन का कुछ लेना देना है, क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बहुत चिंता दिखा रही थी। डिटेक्टिव्स फाइनली डायन को क्राइम सीन पर ले गए। इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लगा कि डायन ने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद रॉबर्ट को फ़ोन किया था। साथ ही एरिज़ोना में उसके साथ एक काम करने वाले आदमी के पास भी उसने फ़ोन किया था और उसके साथ भी उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। डायन के मुताबिक कार में ड्राइवर साइड पर खून के धब्बे मिलने चाहिए थे, मगर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में ऐसे कोई खून के धब्बे नहीं मिले। गाड़ी में कहीं भी गन पाउडर भी नहीं दिखाई दिया। डायन ने पुलिस को ये भी नहीं बताया था कि उसके पास एक .22 कैलिबर हैंडगन भी थी। साथ ही जिस आदमी ने डायन की गाड़ी को उस रात बहुत ही स्लो स्पीड में जाते हुए देखा था, वो भी पुलिस के लिए बहुत ही पुख्ता सबूत साबित हुआ। इतने सारे सबूत डायन के खिलाफ मिलने के बाद डायन को 28 फरवरी 1984 को अरेस्ट कर लिया गया। डायन की बेटी जो 7 साल की थी, वो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मर चुकी थी। उसका 3 साल का बेटा डैनी अपनी कमर के नीचे के हिस्से से पैरालाइज हो चुका था और उसकी 8 साल की बेटी क्रिस्टी की भी हालत ठीक नहीं थी। अपने हाथ पर भी गोली डायन ने खुद ही चलाई थी। प्रोसिक्यूटर्स ने कोर्ट में बताया कि डायन असल में अपने बच्चों से मुक्ति पाना चाहती थी, क्योंकि वो रॉबर्ट के साथ अपना घर बसाना चाहती थी और रॉबर्ट को अपनी ज़िंदगी में बच्चे नहीं चाहिए थे। कुछ समय बाद जब डायन की बेटी क्रिस्टी
बोलने की हालत में आ गई थी। उसके बाद क्रिस्टी ने भी कोर्ट में उस रात हुए उस दर्दनाक हादसे के बारे में सबको बताया कि कैसे उसकी मां ने तीनों बच्चों को गोली से मारा। 17 जून 1974 को डायन को उम्र कैद हो गई। डायन के जो 2 बच्चे बचे थे उनको किसी ने अडॉप्ट कर लिया। अरेस्ट होने से पहले भी डायन प्रेग्नेंट थी और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने एमी रखा। और सज़ा मिलने के 10 दिन पहले उस बच्ची को डायन से ले लिया गया और किसी कपल ने उस बच्ची को अडॉप्ट कर लिया। सो गाइज, ये बात तो सच है कि डायन एक साइकोपैथ थी और उसने अपने बच्चों की जान लेने की कोशिश भी की और उसने अपने एक बच्चे को खो भी दिया। मगर क्या आपको नहीं लगता कि उसको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए, इस स्टेज तक पहुंचाने के लिए उसकी ज़िंदगी में आए आदमियों का भी हाथ था? वो हर कोशिश कर रही थी अपने बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए। ये कहना बिल्कुल सही नहीं होगा कि उसने जो किया वो ठीक किया या फिर हालातों ने उसको ऐसा करने पर मजबूर किया, मगर कहीं ना कहीं उसकी मेंटल इलनेस का कारण वो आदमी भी थे जिनके बारे में कोर्ट में और आगे की उसके जेल में बीत रही ज़िंदगी में किसी ने जिक्र नहीं किया। आपका इस पूरे केस के बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड गाइज, आपके कहने पर मैंने इस बार हिंदी में वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छा रिस्पांस दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा आपको कैसी लगी वीडियो, ताकि मैं आगे भी आपके लिए और रियल क्राइम स्टोरीज लेकर आऊँ। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन, साइनिंग ऑफ।